दोस्तों, जीवन जीने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वायु, जल और भोजन। लेकिन क्या हो अगर हमारा भोजन ही जहरीला हो जाए, जो बॉडी में जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, हमारे शरीर को टॉक्सिक कर दे। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे भोजन के बारे में चर्चा करूंगा जो लेने से पॉइजन का काम करते हैं। और वो ऐसे फूड हैं जो आपने कभी ना कभी जरूर खाए होंगे। हर रोज हमारे किचन में वो उनमें से कोई ना कोई चीज़ हम खाते ही हैं। दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें हैं, यदि आप उनका सेवन करें, बस उनका तरीका थोड़ा सा बदल जाए तो वो जहर का काम कर सकते हैं। चलिए हम बिना समय गवाए उस चीज़ पे चर्चा करते हैं कि कौन सी ऐसी वो 5 चीज़ें हैं, यदि उनको हम खा लें तो वो जहर बन जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जायफल की। दोस्तों, जायफल आयुर्वेद में उपयोग किए जाने वाली बहुत अच्छी औषधि है और बहुत से रोगों में जायफल का इस्तेमाल भी होता है और आपने कभी ना कभी जायफल को जरूर उपयोग किया होगा। दोस्तों, जायफल के साथ दूध पीने से हमारे शरीर में बल वृद्धि होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन जायफल के अंदर एक ऐसा पदार्थ भी पाया जाता है जो बॉडी को टॉक्सिक कर देता है। इसमें माइरेस्टिसिन नामक का एक पदार्थ होता है जो जायफल को जहरीला भी बना देता है। और यदि जायफल की मात्रा आपने ज्यादा ले ली या बिना आयुर्वेदाचार्य के मार्गदर्शन के ले ली तो आपके शरीर में विषाक्त तत्व बढ़ जाते हैं। आपका उल्टी जैसा मन हो जाता है, शरीर में कहीं भी सूजन शुरू हो जाती है, आंखों के नीचे सूजन हो जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखते हैं यदि आपने जायफल की मात्रा ज्यादा करके ले ली तो इसका लेने का तरीका क्या है कि आप किसी वैद्य की परामर्श के अनुसार ही जायफल का सेवन करें। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है यदि जायफल की मात्रा ज्यादा ली जाती है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और बहुत से केसेस में तो पागलपन जैसी समस्या भी आ जाती है। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप जायफल का इस्तेमाल करें किसी आयुर्वेदाचार्य के परामर्श अनुसार ही करें। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी वस्तु की। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आपके घर पे आलू आते हैं तो उसमें से कुछ आलू हरे रंग के होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन पोटैटो, यानी कि हरे रंग का आलू। यदि आपके घर में गलती से हरे रंग का आलू आ जाए तो उसको निकाल के तुरंत फेंक दीजिए, क्योंकि ये जहरीला होता है। आप सोचेंगे कि आलू तो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं और आलू जहरीला कैसे हो सकता है, क्योंकि आलू में सोलेनियस नाम का एक पदार्थ होता है जो आलू को टॉक्सिक कर देता है, यानी विषाक्त कर देता है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ता है कि ये जाके हमारे लीवर को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है और जिससे लोगों में देखा गया है कि लीवर सोराइसिस जैसी समस्या आ जाती है। हमारे रक्त संचार तंत्र को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारी किडनियों पर भी असर आ सकता है। और बहुत से स्टडी में देखा गया है यदि 450 ग्राम से ज्यादा ग्रीन पोटैटो व्यक्ति कोई खा लेता है तो उसकी उस केस में डेथ भी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपके घर पे आलू आते हैं तो आपने उनको छांट लेना है। सिर्फ पका हुआ आलू ही आप इस्तेमाल कीजिए। और यदि किसी पूरे आलू में आधा आलू हरा होता है और आधा पका हुआ होता है तो ये नहीं कि वो पूरा ही विषाक्त बन जाता है। आप जितना उसका हिस्सा हरे रंग का है उसको हटा दीजिए और बाकी आलू को आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम बहुत बार ये बोलते हैं कि जो मार्केट में आलू की चिप्स मिलती है, आप वो चिप्स मार्केट से ना लें, आप घर पे ही बना लें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो चिप्स किस प्रकार से बनी है, उसमें किस प्रकार क्वालिटी के आलू उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो हरे रंग का आलू जब भी आपको अपने किचन में आपके घर में दिखे उसको तुरंत निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तीसरी चीज जो विषाक्त है वो है कच्ची राजमा। आपके घर में राजमा की सब्जी तो बनती ही होगी और राजमा यदि बनाते समय कच्ची रह जाए, यानी चबाने में थोड़ी हार्ड महसूस हो, तो आपको नहीं पता वो जहरीली हो जाती है। यदि आप ऐसी राजमा का सेवन करते हैं तो वो जहर का काम करेगी, हमारे शरीर को डैमेज करती है। क्योंकि दोस्तों, कच्ची राजमा में लैक्टिन नाम का पदार्थ होता है जो कि जहरीला होता है और यह भी हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कच्ची राजमा खाने के बाद पेट में दर्द, गैस, जलन, अफारा जैसा होता है और ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो फूड पॉइजन भी बन जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी राजमा का सेवन करें तो उसको अच्छे प्रकार से पकाएं। उसका तरीका माताएं बहनें बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। जब भी आपको राजमा की सब्जी बनानी हो तो लगभग 8 घंटे पहले आप उसको पानी में डिप करके रख दीजिए। जब वो पानी को सोख लेती है तो वो बनाने के लायक हो जाती है और थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद आप उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करने से उसके जो टॉक्सिक गुण है वो नष्ट हो जाते हैं और वो खाने लायक हो जाती है। चौथे पदार्थ की बात करते हैं दोस्तों, बादाम। आप सोचेंगे कि बादाम जहरीले कैसे हो सकते हैं। मैं उन बादामों की बात कर रहा हूँ जो खाने में कड़वे होते हैं।
आपने बहुत बार बादाम खाए होंगे, लेकिन कुछ बादाम उनमें कड़वे आते हैं और यदि आपने 3-4 बादाम खा भी लिए हैं, एक कड़वा बादाम आते ही पूरे सारे बादाम का स्वाद बिगाड़ देता है। क्योंकि बादाम यदि कड़वा है तो उसको कभी नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए आप कभी बादाम का इस्तेमाल करें तो उनको पहले चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको खा के देख सकते हैं कि वो कड़वा तो नहीं है। और ये कड़वे बादाम ज्यादातर गुरबंदी बादाम में ही मिलते हैं। जो पहलवान लोग हैं, जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, जिम करते हैं, वो लोग गुरबंदी बादाम का सेवन ज्यादा करते हैं। दोस्तों, कड़वे बादाम के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड नामक पदार्थ पाया जाता है और आप जानते ही हैं साइनाइड कितना जहरीला होता है, जो व्यक्ति की जान लेने में कुछ ही सेकंड का समय लगाता है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन साइनाइड है तो यह विषाक्त तत्व है। अगर आपने 8-10 बादाम की कड़वी गिरी खा ली तो दोस्तों आपका शरीर विषाक्त हो जाएगा, आपको उल्टी आ सकती है, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है और ज्यादा मात्रा लेने पर लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बादाम कड़वा ना हो। जब भी आप बादाम खाएं तो उसका टेस्ट जरूर चेक कर लीजिए। और 5वीं जहरीली चीज है ब्राउन राइस। आप सोचेंगे कि ब्राउन राइस तो हम बहुत बार खाते हैं और अक्सर जिम करने वाले लोग तो ब्राउन राइस ही प्रेफर करते हैं, वो व्हाइट राइस नहीं खाते हैं। तो ये जहरीले कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, ब्राउन राइस में आर्सेनिक कंटेंट पाया जाता है जो कि टॉक्सिक होता है। सफेद और ब्राउन राइस में अंतर क्या होता है कि व्हाइट राइस को प्रोसेस के थ्रू उसको जब पॉलिश किया जाता है तो उसके विषाक्त कंटेंट खत्म हो जाते हैं, लेकिन ब्राउन राइस के साथ ऐसा नहीं किया जाता, उसको रॉ मार्केट में भेजा जाता है। इसलिए जिम वाले जो व्यक्ति हैं, जो जिम करते हैं, वो ज्यादा सेवन करते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ब्राउन राइस खाएं तो उसको अच्छी प्रकार से धो लीजिए। उसको आप 15 मिनट पहले पानी में डुबो के भी रख सकते हैं या खाने से पहले गुनगुने पानी में उनको डिप करके रख दें और फिर उनको अच्छे से धो लीजिए, तब उनको आप बनाइए। और आपने देखा होगा जब खेती होती है चावल की तो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड चावल के अंदर ही डाला जाता है। लगभग 3 महीने की खेती होती है चावल की और इस दौरान किसान भाई क्या करते हैं, ज्यादा पैदावार के चक्कर में बहुत से जहरीले पदार्थ इनके अंदर डाल देते हैं। कई बार ऐसे स्प्रे किए जाते हैं कि जिनसे चावल बहुत ज्यादा विषाक्त हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो ब्राउन राइस है उनको खाने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि वो ऑर्गेनिक है या वो इतने ज्यादा पेस्टिसाइड डाले हुए पकाए हुए हैं। तो मैंने आपको ये जो 5 चीजें बताई हैं आपके घर में जरूर आती होंगी, लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि खाने से पहले आपको उनको अच्छे से धो लेना है और उनके जो विषाक्त तत्व हैं उनको दूर करना है। और जैसे जैसे मैंने सावधानियां बताई वैसे वैसे आपने करना है। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे। और यदि आपके शरीर में आपको लगता है कि शरीर में टॉक्सिन्स किसी कारणवश भी जमा हो रहे हैं तो आनंदम योग पीठ पर हमने एक बहुत शानदार एक सेंटर बना रखा है जहां पर हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। यदि आप आनंदम योग पीठ विजिट करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।